कि उसको सीने से लगा लेती है। बस यही हाल है अल्लाह और उसके बंदे का, यही हाल है अल्लाह और मेरा, यही हाल है अल्लाह और आपका। बीच में दलालों को बीच में रख रहा है, और अल्लाह को है ना दलाल को बीच में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दलाल को बीच में रखना पसंद होता तो कलमा नहीं देते हमें। कलमा दिया ही इसलिए कि बीच में कोई दलाल न रहे, मैं रहूं और मेरा बंदा रहे, मैं रहूं और मेरी बंदी रहे। जी जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। कल वो हदीस हमने पढ़ी थी ना कि बंदा मेरा जिक्र करता है, दिल में याद करता है तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ, और मजमे में तस्करा करता है तो उसका तस्करा फरिश्तों के मजमे में करता हूँ। वो एक बालिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, वो चल कर आता है मेरी तरफ तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ, है ना। ये हदीस हमने कल पढ़ी थी ना जी। उसकी तफसीर में, उसके खुलासे में, उसके फायदे में शेख साहब ने बहुत सी बातें लिखी है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। आज इस हदीस शरीफ में कई मजमून वारिद है। अव्वल यह कि बंदा के साथ उसके गुमान के मुआफिक मामला करता हूँ, जिसका मतलब यह है कि हक ताला शानहू से उसके लुत्फ व करम की उम्मीद रखना चाहिए, उसकी रहमत से हरगिज मायूस न होना चाहिए। यकीनन हम लोग गुनहगार है और सरापा गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाहों की सजा और बदला का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। क्या बैद है कि हक ताला शानहू महज अपने लुत्फ करम से बिल्कुल ही माफ फरमाए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कलाम शिर्क में वारिद है, इसका तर्जुमा है हक ताला शानहू शिर्क के गुनाह को माफ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे सब कुछ माफ फरमाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि माफ फरमा ही दे, है ना। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं फरमाएंगे, शिर्क के सिवा सब कुछ माफ कर सकते हैं, अल्लाह कर देंगे अल्लाह चाहे तो। इसलिए अल्लाह से हमेशा उम्मीद, अल्लाह से खौफ और अल्लाह से उम्मीद। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो और जिस दिल में अल्लाह से उम्मीद हो तो वो ईमान है, उस दिल में ईमान है। वो एक बात नहीं, दोनों बात को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। उससे खौफ भी रहेगा और उससे उम्मीद भी रहेगी, उससे खौफ भी और उससे उम्मीद भी। तो उससे उम्मीद होगी, खाली खौफ है और उम्मीद नहीं है तो फिर अल्लाह से उम्मीद नहीं है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना, ये तो कुफ्र है। ये क्या है, खाली खौफ से काम नहीं चलेगा, उम्मीद रखनी पड़ेगी, नहीं तो कुफ्र के दर्जे में हम आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं जी। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी के पास तशरीफ ले गए, वह नज़ा के हालत में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया किस हाल में हो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह दोनों यानी उम्मीद और खौफ जिस बंदा के दिल में ऐसी हालत में हो तो अल्लाह जल्ल शानहू जो उम्मीद है वो अता फरमा देते हैं, और जिसका खौफ है उससे अमन अता करते हैं। एक हदीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा हो और पहाड़ उस पर गिरने लगा, और फाजिर शख्स गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक मक्खी बैठी थी और उड़ा दी, यानी जरा भी परवाह नहीं होती। मकसद यह है कि गुनाह का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद उसके मुनासिब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर खाली उम्मीद लगाया है और खौफ दिल में नहीं है, खाली उम्मीद है और खौफ नहीं है, तो ये भी नहीं, दोनों चाहिए। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताउन में शहीद हुए। इंतकाल के करीब जमाना में बार बार गशी होती थी। जब इफाका होता तो फरमाते या अल्लाह तुझे मालूम है मुझको तुझसे मोहब्बत है, तेरी इज्जत की कसम तुझे यह बात मालूम है। जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया कि ए मौत तेरा आना मुबारक है। क्या ही मुबारक मेहमान आया, मगर फाका की हालत में यह मेहमान आया है। उसके बाद फरमाया ए अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहा, आज तेरा उम्मीदवार हूँ। या अल्लाह मुझे जिंदगी की मोहब्बत थी मगर नहर खोदने और बाग लगाने के वास्ते नहीं थी, बल्कि गर्मियों की शिद्दतें प्यास बर्दाश्त करने और दिन की खातिर मशक्कतें झेलने के वास्ते और जिक्र के हलकों में उलमा के पास जमकर बैठने के वास्ते थी। देखो जिक्र के हलकों में उलमा के पास जमकर बैठने के वास्ते थी। अब उलमा के पास बैठेंगे और जिक्र के हलके तो क्या होगा, अभी तस्करा होगा ना, अल्लाह का तस्करा। हम खाली तस्बीह से मुराद करते हैं, खाली तस्बीह नहीं है, वो आखिरी दर्जा है। उलमाए किराम से क्या पास बैठे हैं तो अल्लाह की बड़ाई सीखेंगे न कि नहीं, अल्लाह की बड़ाई जानेंगे कि नहीं जी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हदीस बाला में गुमान के मुआफिक मामला आम हालत के एतबार से है, खास मगफिरत के मुतालिक नहीं। दुआ, सिहत, वसअत अमन वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल है। मसलन दुआ के मुतालिक ही समझो, मतलब यह है कि अगर बंदा ये यकीन करता है कि मेरी दुआ कबूल होती है तो जरूर होगी, लो तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और अगर यह गुमान करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो वैसा ही मामला किया जाएगा। तो यह गुमान करे कि हमारी तो दुआ कबूल नहीं थी, चलो फलाना पाए दुआ कराऊं, कौन ही पाए जी। बात समझ रहे हैं, हाँ मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती, वो है ना हमारी बस्ती में ये है, उनके पास दुआ कराने जाऊं, वो है उनके पास, वो बहुत बड़े हजरत है उनके पास दुआ कराने जाऊं, है ना, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। तो भाई दुआ कभी कबूल नहीं होगी, हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। उसने वो तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया है और उसने तो कुफ्र किया है। उसने क्या किया है, एक तरफ कुफ्र किया और दूसरी तरफ क्या किया, दुआ कराने के लिए
अकाबिर के पास जा रहा है, दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है, दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है, एक तरफ कुफ्र कर रहा है और दूसरी तरफ शिर्क कर रहा है ना? बात समझ रहे? दो गुना। कलमा तो इसलिए है कि डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाए बंदा, और अल्लाह का जिक्र इसलिए है कि डायरेक्ट ये दिल अल्लाह से जुड़ जाए, इसलिए अल्लाह का जिक्र तो है। बात समझ रहे हैं? कलमा इसलिए दिया कि हर तरह की मोहताजी से हमें नजात मिल जाए, हर तरह की मोहताजी जी, सुबह की शाम की जिंदगी से लेके मौत तक की हर तरह की मोहताजगी से हमें नजात मिल जाए। खाली हम अल्लाह की मोहताजगी का इकरार कर ले, अल्लाह हर तरह की मोहताजगी से हमें नजात दे दे, इसलिए कलमा दिया है। अब कलमा लेके भी ये भटक रहा है, डर भटक रहा है, घर भटक रहा है, अकाबिरों के पास भटक रहा है, शेख साहबों के पास भटक रहा है। अल्लाह को रहम आएगा कि गुस्सा आएगा? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा क्यों लेके आए? मोहताजी से निकालने के लेके आए। सहाबाओं ने ये कुर्बानियां क्यों दी? ताकि इंसान मोहताजी से निकल जाए और खुद इंडिपेंडेंट हो जाए जी, और डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाए, इसलिए कलमा है। अब यहाँ कलमा तो बाजी पे ही रह गया, वो डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं, अब दूसरों से काम करवा रहा है। बात समझ रहे हैं? बीच में दलाल, क्या बीच में दलालों को बीच में रख रहा है, और अल्लाह को है ना दलाल को बीच में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दलाल को बीच में रखना पसंद होता तो कलमा नहीं देते हमें जी। कलमा दिया ही इसलिए कि बीच में कोई दलाल न रहे, मैं रहूं और मेरा बंदा रहे, मैं रहूं और मेरी बंदी रहे जी।